अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? और आई होप कि कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा और ये जो चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, ये प्रीमियम चीज़ें हैं, मैं इस बात की गारंटी देके कह सकता हूँ। पेड कोर्सेज़ वाले भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लव वाला सीन है मेरा भाई, किसी के साथ कोई हेट नहीं है, ठीक है? तो टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्सेस प्राइस एक्शन, इस पे कुछ मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करूंगा। विच इज बेस्ट, रीजन बताऊंगा और फाइनल वर्ड्स में वीडियो को एंड कर देंगे। सबसे पहले तो अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस प्राइस एक्शन, ये स्टेटमेंट ही गलत है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस की ही टाइप्स है, ठीक है? इन सब को जो है ना टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जिसको हम चार्ट रीडिंग बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, ये बात समझ आइए आपको? ठीक है जी। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, जितने भी स्ट्रैटेजीज हो गई, बोलिंजर बैंड्स, ये सारा कुछ आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। यानी कि मार्केट को टेक्निकली रीड कर रहे हो या चार्ट रीडिंग को कहा जाता है। अभी इसके नीचे डिबेट स्टार्ट होती है कि टेक्निकल इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि प्राइस एक्शन इज द किंग, जो लोग ये बोलते हैं ना प्राइस एक्शन इज द किंग, तो उनको मैं यही बोलूंगा, खत्म हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। ठीक है, खत्म हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे हर चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं टेक्निकल इंडिकेटर क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, बाद में डिबेट डिबेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर क्या होता है जनाब? सिंपल है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाते हैं और यहाँ पर जो इंडिकेटर आपको नजर आते हैं, ऑटो स्पोर्ट वाले हो गए, जो भी हो गए, मिसाल मैं लिख लेता हूँ, ऑटो स्पोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ऑटो गोल्डन रेशो हो गया, फिबोनाची मूविंग एवरेज, ये जो जितने भी इंडिकेटर होते हैं। और प्राइस एक्शन क्या होता है? आप जो मैनुअल ड्राइंग करते हो, स्पोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो जितने मामलात होते हैं, ये आप देखते हो, ये आपको देखता है, ये होते हैं जी प्राइस एक्शन। ठीक है, आप इंडिकेटर नहीं ड्रा करते, इंडिकेटर के बगैर जो रीडिंग करते हो उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब जो अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि यार प्राइस एक्शन इज द किंग, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, तो बर्बाद हो चुके हो। ठीक है, आपने क्या करना होता है इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन, इन दोनों को मैच करना होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ जब 2-3 साल आपको हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी ड्राइंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट टेक्निकली मार्केट को देखोगे। जस्ट आप क्या करोगे, मार्केट का चार्ट आपके सामने ओपन होगा, 5 मिनट बैठोगे और आपको पता चल जाएगा भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। वो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है जी। तो अभी बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर और प्राइस एक्शन की, कि कौन सा बेस्ट है और क्या मामला आते हैं। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? बेसिकली प्राइस की मूवमेंट को बताता है, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, चार्ट पैटर्न आ गया, कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, और ये जितने भी मामला होते हैं। ठीक है, और टेक्निकल इंडिकेटर क्या होता है? ओ भाई साहब, वो भी प्राइस पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी थोड़ी आसान कर देते हैं। तो एक बंदा जो इंडिकेटर को जिसने कह दिया किसी काम के नहीं है, फारक है, वो तो अपनी जिंदगी बिला वजह खुद मुश्किल कर रहा है ना। ठीक है, आपको टेक्निकल इंडिकेटर भी यूज करने हैं, प्राइस एक्शन, दोनों कंफर्मेशन यूज करनी है, तब आपको ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, या प्राइस एक्शन सिर्फ भी यूज कर सकते हो, सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, ये आपकी ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्राइस एक्शन इज द किंग या टेक्निकल इंडिकेटर इज द किंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को लैगिंग डाटा दे, सिंपल। और प्राइस एक्शन का भी यही काम होता है कि आपको लैगिंग डाटा दे। आपको मार्केट में जो कुछ भी नजर आ रहा होता है ना, बेसिकली इन जनरली वो लैगिंग डाटा ही होता है। कैसे पता चल सकता है भाई? कैसे पता चल सकता है कि मिसाल के तौर पे एक चीज 200 की है, 201 तो तभी पता चलेगा जब वो माजी हो जाएगा, जब वो पास्ट हो जाएगा, जब वो लैग हो चुका होगा, जब वो प्राइस निकल चुकी होगी। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि ये डबल बॉटम बना है, ये अगर हम बोलते हैं डबल बॉटम बना है, तो हम डेफिनेटली डबल बॉटम जब बन चुका होगा तब पता चलेगा ना कि डबल बॉटम बन चुका है। हाँ, आप प्रिडिक्ट करते हो कि बन सकता है, इसका मतलब है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन बात तो पास्ट की हो रही है ना। इसी तरीके से इंडिकेटर्स का भी यही काम होता है। जैसे मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं कि यार 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस हो रही है, ये ऊपर जा सकता है। वही बात हो रही है जो प्राइस सेक्शन में हो रही है, जो ऊपर जा सकता है। ये सब लैग, मार्केट में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ना, ये हकीकत में लैग ही होती हैं। कभी भी कोई रियल टाइम आपको डाटा नहीं दे सकता। रियल टाइम सिर्फ एक चीज़ डाटा दे रही होती है, जो कि है प्राइस या वॉल्यूम, जिसको हम प्राइस एक्शन मूवमेंट कह सकते हैं। और टेक्निकल इंडिकेटर यही तो यूज करता है, प्राइस एक्शन मूवमेंट को। ये खुद से कोई बला नहीं है कि एमिजेन में टेक्निकल इंडिकेटर मतलब कुछ भी ड्रा हो जाता है। इसके पीछे पूरी मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, कैलकुलेशन होती है, जिस बेस के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर्स ड्रा होते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स काम करते हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर्स प्राइस और वॉल्यूम की मूवमेंट पे ही काम कर रहे होते हैं, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है,
और अगर मैनुअली आप काम कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा कर रहे हो, उसके ज़रिए ट्रेड ले रहे हो, तो आप क्या कह सकते हो कि मैं प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूँ, मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा। अच्छी बात है, आपको बाज़ मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपको कुछ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसा टाइम आता है कि आप जस्ट चार्ट को देख के एनालाइज़ कर पाते हो कि यार ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। ये बात समझ आई है या नहीं आई? जो स्टार्टिंग में लोग हैं, जो न्यू लोग हैं, उनको इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? टाइम के साथ-साथ फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल कुछ भी ड्रा ना करें, जस्ट सिंपल चार्ट पे भी वो एनालाइज़ कर सकते हैं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, चार्ट पैटर्न, छोटे-मोटे प्राइस एक्शन मूवमेंट देख के, ठीक है? वंस अगेन टेक्निकल इंडिकेटर ही हैं जो प्राइस एक्शन के ऊपर चल रहे हैं, जो आपकी लाइफ आसान कर रहे हैं और ऑटो पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत आई होप कि आइडिया क्लियर हो गया होगा टेक्निकल इंडिकेटर का और प्राइस एक्शन का। अभी मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने मैनुअली ये सपोर्ट ड्रा की, ये मैंने जी रेजिस्टेंस ड्रा कर दी, ये जी मैंने जिस ड्रा कर दी, क्या कहते हैं, ये हमने जी सपोर्ट ड्रा कर दी, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रा कर दी, ठीक है जी, गुड हो गया। अभी देखिए मैंने मैनुअली ड्रा किया ना प्राइस सेक्शन को। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूँ, मैं इंडिकेटर यूज़ करूँगा, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने उठा दिया जी ये, ठीक है। ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने ये टूल उठा दिया, और ये मल्टीपल्स आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटो में ड्रा होते हुए नजर आ गई है। जिंदगी आसान इंडिकेटर ने की है, और प्राइस एक्शन को ही ड्रा किया ना। हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर हमारी प्राइस एक्शन के मूवमेंट को आसान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देते हैं। अभी मैं आपसे ये बोलूं कि यार पिछली जो 4 घंटे की टाइम फ्रेम है, एवरेज क्या चल रही थी, पिछली जो 4 घंटे की 50 कैंडल हैं, इनकी क्लोजिंग प्राइस की इसकी एवरेज क्या चल रही थी। आप एवरेज कैसे करेंगे, इन सबको जमा करके बैठ के कैलकुलेटर पे टपाटप स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कैलकुलेटर निकालेंगे, ऐसे करके ओपन करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे जी इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या थी जी, मिसाल के तौर पर 19465 प्लस जो भी बनता है डिवाइडेड बाय आखिरी 50 कैंडल को जमा करेंगे। आर यू स्टूपिड? आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ईएमए यूज़ करें या मूविंग एवरेज। इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, मैं डिफरेंस होता है एक्सपोनेंशियल वाली में, उसमें ये जी मैंने क्लिक किया, एवरेज निकाल के दे दी इसने आखिरी 50 कैंडल की 4 घंटे की। इसको मैं कर लेता हूँ येलो, मेरा भाई ये चेक करो टपाटप, ये एवरेज निकल के आ गई कि इस ये लाइन एवरेज के जिसके अक्रॉस आखिरी 50 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस मूव कर रही है। इंडिकेटर ने जिंदगी आसान कर दिया। खुद ये लाइन ड्रा तो करें, 10 साल लग जाएंगे। ये देखिए इनफाइनाइट तक ड्रा करके दे दिया इसने। ये है पावर ऑफ इंडिकेटर्स। अभी ये जो आप डेथ रेशो देखते हो, गोल्डन रेशो देखते हो, इंडिकेटर के जरिए देखते हो। अरे भाई ये किसने बता दिया आपको कि इंडिकेटर का काम नहीं होता, इंडिकेटर का नहीं खाली प्राइस एक्शन। अरे भाई इंडिकेटर प्राइस एक्शन पे ही काम करते हैं, प्राइस एक्शन की जिंदगी को आसान करते हैं। हाँ आप नहीं यूज करना चाहते, आपको लगता है इंडिकेटर के बगैर मुझे समझ आ जाएगी चीजें, तो अब ना करें ना। किसने आपको जोर जबरदस्ती कहा कि आप इंडिकेटर यूज करें? ना करें, लेकिन इसको बुरा मत बोलें, ठीक है। ये जो कैंडल बन रही है ना, ये खुद एक इंडिकेटर है, बात समझे। जो विग बन रही है ये खुद एक इंडिकेटर है। और किस चीज की इंडिकेशन कर रहा है? ये प्राइस की इंडिकेशन कर रहा है, प्राइस एक्शन की इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट में वॉल्यूम देखकर बताएं जी, वॉल्यूम कैलकुलेट करें, इन सब को जमा करें, डिवाइड बाय जो भी क्या कहते हैं उसको, मार्केट कैप है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें, ज़रा करें कैलकुलेशन। मैं कहता हूँ कि 10 घंटे लग जाएंगे आपको, लेकिन नहीं, आराम सुकून से वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाओ, ये बस ठीक आराम से आ जाएगा, ज़िंदगी आसान। यहाँ पे डायरेक्ट बताएगा वॉल्यूम कितना है। ये देखें लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम आ जाएगा जी, कितना है, कितना आया जी, ये नजर आ रहा है आपको, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। नहीं तो खुद कैलकुलेट। बेसिकली प्राइस एक्शन मूवमेंट को सिंप्लीफाई करता है इंडिकेटर। हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, तो ना करें ना, ठीक है, ना करें, आप खुद ड्रा करें, उस लिहाज से ट्रेडिंग करें। लेकिन जो इंडिकेटर होते हैं वो आपकी प्राइस एक्शन मूवमेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऑटो कर लेते हैं। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? तो जिन्होंने बोला ना कि प्राइस एक्शन इज द किंग, बिल्कुल प्राइस एक्शन इज द किंग, और प्राइस और वॉल्यूम ही तो किंग है, और इंडिकेटर बुरे नहीं है, इंडिकेटर ही प्राइस एक्शन के ऊपर ही ड्रा होते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। समझ आई है तो अच्छी बात है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेथ क्रॉस। अभी डेथ क्रॉस क्रिप्टो में क्या होता है जी, ये आप देख भी सकते हैं। वैसे ये डेथ क्रॉस क्या होता है, अभी इंडिकेटर के जरिए आपको पता चलता है। ये डेथ क्रॉस होता है आखिरी 100 दिन और 200 दिन का मूविंग एवरेज जो आपस में क्रॉस करती है, ठीक है। और एक गोल्डन क्रॉस भी होता है, इसके बारे में आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये होता है जी डेथ क्रॉस कि जो 50 और 200 का होता है। मैं थोड़ा भूल गया हूँ कि 100 या 200 का होता है या 50 200 का होता है, खैर वो नेट पे बंदा देख लेता है। तो ये आप मूविंग एवरेज के जरिए कैलकुलेट होता है। तो मूविंग एवरेज ये क्या है, ये इंडिकेटर है ना। अल्लाह के बंदे किन चक्करों में पड़ गए हो यार। पता नहीं किसी ने गोरे ने बोल दिया होगा प्राइस एक्शन इज द किंग, इंडिकेटर और लैगिंग। प्राइस एक्शन इटसेल्फ इज द लैगिंग, एवरीथिंग इज लैगिंग। सब कुछ लैग ही कर रहा होता है, माजी से तो देख रहे होते हो। हाँ मुझे बताएं
अभी कितना चल रहा है, 19,828 चल रहा है। तो आपको क्या पता चलेगा कि 19,428 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जब वो जा चुका होगा। हाँ, आप प्रेडिक्ट कर पाते हो। प्रेडिक्ट आप कैसे कर सकते हो? इंडिकेटर के जरिए भी और प्राइस एक्शन मूवमेंट के जरिए भी। तो इंडिकेटर प्राइस एक्शन मूवमेंट पे ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है कि नहीं आई? गुड हो गया। तो यार मैंने जो लिखा हुआ था वो कहाँ पर गया? जैसे कि मिसाल के तौर पे हम वहाँ पर करते हैं ना, जैसे हम एक जगह पर गए, एक न्यू रास्ते पर जाते हैं, तो आप देखें आगे इंडिकेटर लगा होता है कि आप लेफ्ट हो जाओ, यू टर्न लो, राइट हो जाओ, यू टर्न लो, यू टर्न लो। ठीक है, या फिर यहाँ पर जी आगे मिसाल के तौर पे स्पीड लेवल ये रखो, इंडिकेटर आ रहे हैं ना। लेकिन जब एक वक्त आता है वहाँ से गुजर के ना आपके लिए वो जगह नॉर्मल हो जाती है, तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको इंडिकेटर जरूरत पड़ते हैं, लेकिन टाइम के साथ तो मैं बता रहा हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप जस्ट प्राइस बिहेवियर को आप देखोगे और आपको एकदम समझ आ जाएगी भाई साहब क्या सीन है। सिर्फ आप वॉल्यूम को देख के भी बता सकोगे कि क्या सीन है, मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में नई जगह पे जाते हो, आपको इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, भाई लेफ्ट होना है, राइट होना है। लेकिन टाइम के साथ आप इतना गुजरते हो, आप कहते हो यार मुझे अब इंडिकेटर की जरूरत नहीं रही, अब मैं खुद आंखें बंद करके भी जा सकता हूँ। तो ये वाले मामला होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको अगर 1.5-2 साल हो गए तो आपको इंडिकेटर के जरिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। यार ये इंडिकेटर क्या दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको एक प्राइस बिहेवियर समझ आए। तो प्राइस बिहेवियर आपको इंडिकेटर के जरिए समझ आएगा। तो दोनों, अगर एक किंग है तो दूसरी क्वीन है, अगर एक क्वीन है तो दूसरा किंग है, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर प्राइस पे ही काम कर रहे होते हैं, प्राइस एक्शन पे ही काम कर रहे होते हैं। बस प्राइस एक्शन की मूवमेंट को या उसकी ड्राइंग को ऑटो कर लेते हैं, दैट्स इट। आप यूज़ करते हैं नहीं, आप एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो K2 पे जाएँ, आराम से बैठें, फिर तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। K2 पे जाएँ, वहाँ बैठ के लैपटॉप पास रखें, ईवो रखें, टपा-टप करें, कोई टेंशन नहीं है। फिर तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस मीन किस तरह के डाउट्स आप में हैं, तो इंशाल्लाह आपका भाई मौजूद है, प्यार मोहब्बत के साथ आपको ये चीज़ें बताऊँगा। तो पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ है कि कौन सा बेस्ट है, जिसमें मैंने कहा था कि रीज़न बताऊँगा। रीज़न आपको खुद पता चल गया कि कौन सा बेस्ट है, कि आपको इंडिकेटर भी यूज़ करने होते हैं कन्फ्लुएंस के लिए, कन्फर्मेशन के लिए, थोड़ी बहुत आइडिया लेने के लिए, मूविंग एवरेज कहाँ चल रही है, एटीआर या जो भी उसका चल रहा है, एवरेज ट्रू रेट चल रही है, उसका जो भी एमएफआई चल रहा है, जो भी वॉल्यूम का सी मामला चल रहा है, वो चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ आप इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस यूज़ करते हो। कॉन्फ्लुएंस के साथ एक टाइम आता है आप जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर प्ले करते हो, फिर टाइम आता है आप जस्ट चार्ट पैटर्न पे काम करते हो, फिर एक टाइम आता है आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे टाइम करते हो, एक वक्त आता है आप बस चार्ट को देखते हो, विक्स के ऊपर प्ले करते हो, सिर्फ विक्स के ऊपर ट्रस्ट मी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की। वो तो स्टार्टिंग का प्रोसेस है इन चीज़ों से गुजरना है। लेकिन जो बंदा नया है उसको डायरेक्ट ये बता दिया जाए प्राइस एक्शन इज़ द किंग, इंडिकेटर को साइड कराओ, वो तो बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद। ठीक है जी, लव वाला सीन है सबके साथ, बस क्या करें, आपसे प्यार करते हैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ अंदर की बातें, अंदर की चीज़ें। ठीक है जी, समझ गए बात। अच्छा, अभी लास्ट में मैंने कहा था फाइनल वर्ड्स ये कि आपका डिसीजन है, मैंने तो अपना मशवरा देना था। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ भाई, मैं लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ, लाइव आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। लाइव बोला HNT की मौत होगी आपके सामने, लाइव बोला BTC डबल टॉप बना के गिरेगा, लाइव बोला जी LTE का ये, भाई साहब चीज़ें सीखी हुई हैं, वो चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई जादूगरी नहीं है, सब जस्ट प्रैक्टिस है और एक्सपीरियंस है, और ज़ाहिर बात है टाइम के साथ साथ चीज़ें आ जाती हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह आप भी सीख जाओगे, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, और शोएब ब्रो क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, वीडियोज़ देखें अगर वाकई ट्रेडिंग सीखना है। हाँ ठीक है, मज़े लेने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आज बने कल फिर आप ठीक है जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन ट्रेडिंग सीखनी है ना, मतलब जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग, लाइक बैठ के कंप्यूटर के आगे $10 भी हो, पता हो बनाने, पता चल जाएगा बाकी कैसे बनाए जाते हैं, तो वो शोएब ब्रो क्रिप्टो से सीखेंगे। क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा होता हूँ, जो अप्लाई कर रहा होता हूँ, इंप्लीमेंट हो रही होती है, प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता हूँ, वो चीज़ इंप्लीमेंट कर रही होती है, वो आपको सिखा भी रहा होता हूँ। सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, इतनी सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाला चक्कर नहीं है, कोई इसमें कोई जादूगरी नहीं है। ठीक है, और अच्छा, तो मार्केट की नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और कि स्टे कनेक्टेड, फॉलो करें अगर वाकई ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, या जो भी रिस्क रिवार्ड शेवार्ड मैनेजमेंट वगैरह सीखना चाह रहे हैं, तो शोएब ब्रो क्रिप्टो इज़ द ओनली सोल्यूशन, हाल सिर्फ शोएब ब्रो क्रिप्टो। जो नया बंदा होगा वो कह रहा होगा यार शोएब भाई क्या कसम से शुरू, भाई सोच समझ जाओगे। शोएब ब्रो क्रिप्टो यूट्यूब पे चैनल पर जाओ, वीडियोस देखो, लोगों की फीडबैक देखो, और जो लोग प्रॉफिट्स बना रहे हैं और लॉस रिकवर कर रहे हैं, वहाँ से आपका आइडिया हो जाएगा। किसी भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, डिस्कॉर्ड मिल जाएगा, उनको ज्वाइन करें और पैसे बनाएं, दैट्स इट, फ्री प्रीमियम कंटेंट।
ठीक है, आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा इंडिकेटर और प्राइस एक्शन से को लेकर। ठीक है, ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन को क्यूरी हो तो पूछें, फॉलो शालो लाजमी मारें, आपका फ़ायदा, बेनिफिट सिर्फ आपका होगा। ठीक है, मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट क्या उसकी अपडेट क्या वो मैं देता रहता हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हिट होती है वो आप लोग को भी पता है। ठीक है, मुझे चाहिए आपकी सपोर्ट, इंशाल्लाह लव। देखिए प्यार दो ही साइड होना ना, मतलब एक साइड से प्यार नहीं होता, दो ही पासों प्यार होना। तो आप प्यार करें, हम भी अपना प्यार दिखाएंगे और आपको ट्रेडर बना के छोड़ेंगे भाई। ठीक है, इंशाल्लाह $10 भी होंगे तो पता होगा भाई, 20 बना के निकलेंगे, 30 बना के निकलेंगे। तो ठीक है कमांडोज, फॉलो, लाइक, कमेंट, कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछें, जो दिल में आता है फीडबैक निकालें अपनी बड़ास। ठीक है, निकालें, ऑनेस्ट फीडबैक दें, जो दिल में आता है करें, कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह वाला सीन है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो के साथ। सोच रहा हूँ फिबोनाची की वीडियो अपलोड ही कर दूँ, लेकिन यार तो कोई बंदा थोड़ा प्यार दिखाए, जल्दी से हमारा टारगेट हिट कर रहा है। उसके बाद फिबोनाची वाली वीडियो आ रही है और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है, उठती है तो कहाँ तक जा सकती है। इस तरह के कुछ इन डेप्थ सीक्रेट्स आपको बताऊंगा, फ्री प्रीमियम कंटेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यार दिल ही नहीं करता वीडियो क्रॉस करने, तो आपका भाई शुरू हो जाए बस। मैं चाहता हूँ बस सब कुछ सब कुछ बता दूँ, लेकिन कोई नहीं, एकदम नहीं होता। थिंग्स टेक्स टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।